फिर ऐसे ही कृष्ण की कथा कहने वाले आ जाते हैं, कहते राधे 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 और कुछ कहो ही मत राधे राधे। कंस को मारा, जरासंध को मारा, शिशुपाल को मारा, अधर्मियों को मारा, ये सब थोड़े में, राधे 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 बड़े में। और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग हैं ना, राम और कृष्ण की कथा कहने वाले, ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है, तुम लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ लड़े, गरीबी के खिलाफ न लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ न लड़े, अत्याचार के खिलाफ न लड़े, वो डूबा रहे राधे 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 राम 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 बस इसी में। और समझाते रहो तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। ये 1997 की बात है। झुकाव आयुर्वेद की तरफ कैसे बढ़ा, एक इतिहासकार धर्मपाल जी जो उस समय यूरोप में प्रोफेसर थे, यूरोप के प्रोफेसर धर्मपाल जी ने भारत की प्राचीन औषधि यानी कि कहां से उसकी विरासत के बारे में बताया। कहां से? बोले आयुर्वेद के ऊपर ये किताबें पढ़ लो एक बार। चरक संहिता इन्होंने पढ़वाई इनको, सुश्रुत संहिता पढ़वाई इनको, अष्टांग हृदय पढ़वाया, कश्यप संहिता पढ़वाई, भाव प्रकाश निघंटु, द्रव्य गुण विज्ञान। जब ये इतना आयुर्वेद पढ़ लिया, आयुर्वेद इनके अंदर समा गया पूरी तरह से। राजीव जी कहने लगे इन बुक्स में ऐसी बातें लिखी, अगर जीवन में उतार लिया एक आदमी 100 वर्ष तक आराम से जी सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 प्रोफेसर हैं जिन्होंने पिछले 20 साल इस पर रिसर्च किया और अध्ययन किया है। उनकी फिजिक्स की रिसर्च ये कहती है कि जानवरों को जितना ज्यादा कत्ल किया जाएगा, जानवरों को जितना ज्यादा हिंसा से मारा जाएगा, उतना ही अधिक दुनिया में भूकंप आएंगे, उतने ही अधिक दुनिया में जलजले आएंगे, उतने ही अधिक दुनिया में प्राकृतिक आपदा होगी, उतने ही अधिक दुनिया में संतुलन बिगड़ेगा, असंतुलन बढ़ेगा। ये कोई ज्योतिष व्यक्ति का कहना नहीं है, कोई पाखंडी व्यक्ति का कहना नहीं है। भौतिक शास्त्री इस देश में जिनको भारत सरकार ने पुरस्कार दिया है, प्रोफेसर मदन मोहन, उनकी रिसर्च है, उनकी थीसिस है, 20 साल काम किया उन्होंने इस विषय पर। वो तो जो भाषा पढ़ रहे हैं उसके संस्कार ले रहे हैं, तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी के संस्कार ले रहे हैं, और अंग्रेजी के संस्कार तो अंग्रेजियत के संस्कार है, और अंग्रेजियत के संस्कार में तो माँ और बाप की इज्जत करने की बात उनको कभी सिखाई नहीं गई। वो तो आपको भी 2 कौड़ी का मान के फेंक देने वाले। और दुर्भाग्य से यही होता है, कॉन्वेंट स्कूल से निकले हुए बच्चे जितनी गाली अपनी मातृभाषा को देते हैं, अपनी संस्कृति को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, उतनी शायद कोई नहीं देता। तो मैकॉले जो कहा करता था वो बात आज हमको दिखाई देती है कि कॉन्वेंट में पढ़कर निकलेंगे बच्चे तो ये शरीर से हिंदुस्तानी होंगे, दिमाग से अंग्रेज होंगे।